वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ सिक्रेटिन के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सिक्रेटिन का नाम ज़रूर सुना होगा, पर सिक्रेटिन क्या है, कभी लगता है एंजाइम है, हार्मोन है। तो आज ना हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सो फोकस्ड हेयर, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ट्राई टू रिमेंबर इट। ठीक है, ये मैं एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करी हूँ सेम्बुलिंगम। ठीक है, सबसे पहली बात, सिक्रेटिन किस तरीके का हार्मोन है। आप जो 12th में पढ़ते हो ना, लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन 11th में बेसिकली, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हार्मोन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो पहली बात, सिक्रेटिन क्या है, हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पेप्टाइड है तो अमाइनो एसिड कितने होंगे, तो इट हैज़ द 27 अमाइनो एसिड। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्रेटिन इज दैट इट वॉज द फर्स्ट एवर हार्मोन डिस्कवर्ड। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय 1902 बाय बाइलिस एंड द स्टार्लिंग। इट इज सिक्रीटेड बाय द एस सेल। तो याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, सिक्रेटिन एस से है और कौन सी सेल से सिक्रीट हो रहा है, एस सेल से सिक्रीट हो रहा है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है वो एस सेल, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम में। सो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं, ये सेल्स जो कि प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से क्या रिलीज होता है, सिक्रेटिन। तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है इसमें, ओनली याद रखना है एस याद रखोगे तो तुम्हें इसका डिस्कवरी याद रहेगा कि किसने डिस्कवरी करी थी, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है वो भी एस से है ना, कौन सी सेल है वो भी एस से है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सिक्रेटिन इज फर्स्ट प्रोड्यूस इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड द प्रोसिक्रेटिन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द सिक्रेटिन बाय द एसिडिटी ऑफ काइम। तो वी नो कि एसिडिटी कहाँ होती है, बेसिकली स्टमक के अंदर एसिड होता है HCl, और उसकी वजह से हमारा ये जो सिक्रेटिन है वो एक्टिव होता है फ्रॉम द प्रोसिक्रेटिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टिमुलेंट फॉर द सिक्रेशन। ये सिक्रेटिन को सिक्रीट कौन कराता है, तो स्टिमुलेंट फॉर द रिलीज एंड द एक्टिवेशन ऑफ प्रोसिक्रेटिन इज द एसिड काइम एंटरिंग द डियोडेनम फ्रॉम द स्टमक। हम सबको पता है ये काइम क्या होता है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमको पता है कि जब फूड हमारे माउथ में होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। जब फूड हमारे स्टमक में आता है उसमें होते हैं चर्निंग मूवमेंट्स, तो वो कहलाता है काइम। और जब वो इंटेस्टाइन में आ जाता है तो वही फूड कहलाता है काइल। सो एसिडिक क्या होता है, काइम। कहाँ पर आ रहा है, डियोडेनम में, तो वो इसके सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है, इसको एक्टिव कराता है। So product of the protein digestion also stimulates secretin secretion। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में। बहुत सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है। एक है पहली बात, इसके मेजर एक्शन क्या है, तो सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक सिक्रीशन को। सो वी नो कि पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पोर्शन भी है जो हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी है जो एंजाइम सिक्रीट करता है। हम बात कर रहे हैं एंजाइम सिक्रीट कराने की। तो सिक्रेटिन का काम क्या है, ये स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक सिक्रीशन। इट्स एक्ट ऑन द सेल ऑफ द पैनक्रिएटिक डक्टल्स बाय द साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP आई होप आप लोग को याद हो, दिस इज अ सेकेंडरी मैसेंजर and cause the secretion of the large amount of the watery juice with a high content of the bicarbonate ion. Bicarbonate content of the pancreatic juice has functional significance. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अदर एक्शंस की। ये इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अब खाना हमारे इंटेस्टाइन में आ गया तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन का कोई मतलब नहीं है, तो सिक्रेटिन रिलीज होते ही क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को इनिबिट कर देता है। इट इनिबिट द मोटेलिटी ऑफ द स्टमक। अब जब खाना तुम्हारे इंटेस्टाइन में आ गया है तो पेट अगर मूवमेंट करता रहेगा तो कोई फायदा होगा नहीं, तो इसको भी ये इनिबिट कर देता है। कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर आई होप आपको याद होगा, नहीं है तो मैं एक बार समझा देती हूँ। ये रहा ओइसोफेगस, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा स्टमक। तो स्टमक का जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, कार्डियक पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट होता है दिस इज अ फंडिक पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है पतली सी जो एक गली टाइप की है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्फिंक्टर
और उस स्पिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्पिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ एक्शन ऑफ द कोलेसिस्टोकाइनिन ऑन द पैनक्रिएटिक सिक्रीशन। सो कोलेसिस्टोकाइनिन इज ऑल्सो अ हार्मोन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, किसमें, ऑन पैनक्रिएटिक सिक्रीशन। सो आई होप कि आपको सिक्रेटिन के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर याद हुए होंगे। आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस बुक से कवर करके आपको समझा सकूँ।